90s के किड्स हो या 90s के एल्डर्स, बात जब होती है सदी के सबसे फेमस सीरियल की या डेली सोप की, तो नन कैन डिनाई विद दिस की क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक ही नाम सामने आता है। एक ऐसा सीरियल जिसने लोगों की टेंडेंसी बदल दी थी और लोगों की ओपिनियन बदल दी थी और लोगों को इतना कनेक्ट कर दिया था उस टाइम पे कि जो आज हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस मार्केटिंग से कि लोग इतना कनेक्ट हो जाएँ, वो उस टाइम पे हुआ करता था। क्योंकि सास भी बहू थी से लोग इतना ज़्यादा अटैच थे कि घर में दिन भर उनकी बातें हुआ करती थी। और अब वो जनरेशन, वो बच्चे जो ये सुनते हुए बड़े हुए थे और बड़े जो ये सुनते हुए बूढ़े हुए थे, क्योंकि हर घर में जनरली सास भी होती है, बहू भी होती है, दोनों ही जनरेशन होते हैं। और उस शो के बाद अब जब दोबारा एकता कपूर अनाउंस कर रही है कि हम क्योंकि सास भी बहू थी रिबूट प्ले करके आ रहे हैं, तो इट इज़ सो वेरी एक्साइटिंग एंड द पीपल स्टार्टेड इमेजिनेशन ऑल दोज़ डेज़। और मुझे भी ये बाउंस बैक कर लेते हैं उस टाइम पर जब हम लोग उस शो को देख करके उससे ना केवल कनेक्ट हुआ करते थे, इट यूज्ड टू चेंजेस द ओपिनियन ऑफ पीपल एंड इट हैज गॉट विद अ ड्रास्टिक चेंज इन आवर सोसाइटी। सास भी कभी बहू थी रिबूट की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड आई मस्ट टेल यू कि जो स्टूडियो है, जो शूटिंग प्लेस है, वहाँ पे Z+ सुरक्षा दे रखी है। ये इसलिए नहीं है कि उसमें क्योंकि जो किरदार निभा रहे हैं वो स्मृति ईरानी जी या अमन उपाध्याय निभा रहे हैं, ये इसलिए भी है क्योंकि किसी भी तरह से एकता कपूर नहीं चाहती है कि इस शो का प्लॉट इस बार लीक हो या हम उसको कनेक्ट कर पाएँ। She wanted to make all these things on a very silent scale, and not only that, it also creates some excitement to reintroduce this. So और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अलाउ तक नहीं है यहाँ पर शूटिंग पर किसी को अपना मोबाइल फ़ोन ले जाना। अब बात करते हैं, जब ये सब कुछ हम जान रहे हैं किस तरह से इतना ज़्यादा सीक्रेट रखा जा रहा है इसकी प्लॉट को और किरदारों को, तो इन किरदारों में लीडिंग एक्ट्रेस होने कौन वाले हैं? सो मैं बताना चाहूँगी कि भाग्य लक्ष्मी फेम 2 एक्टर्स रोहित सुचार्थी एंड अमन गांधी इसमें नजर आने वाले हैं, जो कि दोनों ही अपने आप में काफी अपीलिंग, हैंडसम और टीवी शो के लिए परफेक्ट फेसेस है। और इनके साथ ही साथ तनीषा मेहता इसमें नजर आने वाली हैं। और पिछले सास भी कभी बहू थे में जो ऑलरेडी अपना एक अच्छा किरदार निभा चुकी हैं करिश्मा तान्ना और मौनी राय भी इसमें नजर आने लगी है। तो किस तरह से हम समझ सकते हैं कि पिछले कैरेक्टर्स और दिखाए जा रहे हैं और नए कैरेक्टर्स उसमें कनेक्ट किए जा रहे हैं, यानी कि इस स्टोरी को ही आगे बढ़ाया जाने वाला है। ये तो समझ में आ रहा है, अब इस शो पर जा तो Z+ सुरक्षा हो या मोबाइल अलाउ हो ना हो, पर हम ये तो सब समझ ही रहे हैं क्योंकि अमन उपाध्याय शूटिंग स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि तुलसी का रोल निभाने वाली स्मृति ईरानी जी स्टार्ट कर चुकी हैं अपनी शूटिंग, और मौनी राय और करिश्मा तान्ना भी इसमें नजर आने वाली है, यानी कि ये स्टोरी आगे बढ़ने वाली है। डेफिनेटली भाग्यलक्ष्मी फिल्म के जो 2 डायरेक्टर्स हैं जो इसमें कुछ बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। सास भी कभी बहुत ही रिबूट कैरेक्टर्स पुराने ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्लॉट तो वही रहने वाला है, कुछ नयापन के साथ, लाइक ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। सो डेफिनेटली इट्स रियली गोना गिव यू such toxins, such tipsy what we used to feel that time when it used to telecast. But let's see, अभी की ये जनरेशन ये सब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है या नहीं, ये तो इसके टेलीकास्ट होने के बाद ही पता चलेगा। बट दिस इज रियली समवॉट एकता कपूर ने एक बहुत अच्छा ही फैसला लिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा अवेटेड था ये। हमारी जनरेशन से छोटी जनरेशन, हमारी जनरेशन से बड़ी जनरेशन जो है इससे इतना कनेक्ट थी कि इसको दोबारा देखना ही चाहती थी।